एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। प्रतापगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई तो गुंडागर्दी और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने सत्ता का दुरुपयोग करके प्रदेश में अराजकता और लूटपाट को बढ़ावा दिया। आज जब उन्हें जनता से समर्थन मिल रहा है तो वे राजनीति में अभद्र भाषा का सहारा ले रहे हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन को एंटी इंडिया गठबंधन करार दिया। आगे उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं की जनसंख्या को कमजोर करती थी और दंगे कराकर कई इलाकों में हिंदू विहीन बनाने की इलाकों को कोशिश करती थी, लेकिन वर्तमान में डबल इंजन की सरकार ऐसी मानसिकता को कभी सफल नहीं होने देगी। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली। प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष के अंदर, 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्रत्येक गांव को, प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नौजवान को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इन योजनाओं का परिणाम क्या है? योजनाओं का परिणाम है कि आज संतुष्टीकरण का लेवल बढ़ा है, संतुष्टीकरण का लेवल बढ़ा है और संतुष्टीकरण के लेवल बढ़ने से, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होने से, व्यापार बढ़ने से, विकास होने से विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष बौखला गया है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने गुंडागर्दी का पराकाष्ठा की थी, हर जिले में माफिया पाले थे, जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ये लोग लूट खसोट करते थे, गरीबों के लिए मिलने वाली योजनाओं में ये लोग डकैती डालते थे, विकास के कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा नहीं आने देते थे और जब भी सत्ता में आते थे अपने परिवार के द्वारा लूट खसोट करवा करके अराजकता का एक नया तांडव करने का कार्य करते थे। आज जब उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं, तो राजनीति में भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। बता दें कि अपने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने प्रतापगढ़ की जनता को 550 करोड़ रुपए की
116 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां बांटी, छात्रों को लैपटॉप और पात्र लाभार्थियों को 25-25 हजार रुपए के ऋण चेक भी वितरित किए। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।